देखिए, आप सभी को पता है कि पैट का रिजल्ट तो आपका आ चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद हम जो है अब बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे विकलांगजन भाई जो हैं परेशान हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की कट ऑफ को लेकर के कि उस पर भी जो है वीडियो अब बना दीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर जो है हैंडीकैप के बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम पूरे आपको एनालिसिस से बताएंगे। देखिए, आपकी कट ऑफ भी बताएंगे और हम आपको सीट भी बताएंगे। ठीक है, यूपी लेखपाल के बारे में। तो अगर हम पैट की कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको हमने एक कल वीडियो बनाई थी, उसमें जो कमेंट के माध्यम से हमारे पास कमेंट आए उन सभी का एनालिसिस करने के बाद हम आपको एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे। ठीक है, जो कट ऑफ होगी वो आप ही के अनुसार हमने बनाई है और लेखपाल की सीट और वैकेंसी को देखते हुए ये कट ऑफ हम बना रहे हैं। देखिए, कंपटीशन का दौर है तो हैंडीकैप भी अब इतने कम नहीं रह चुके, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा संसाधन है जो आपको पढ़ाई करने में सक्षम बना रहा है पहले के मुकाबले। अब ऑनलाइन स्टडी हो चुकी है तो सभी घर पर जो है बैठ करके सब पढ़ते हैं। तो हैंडीकैप की कट ऑफ भी दिन पर दिन देखिए आप बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस संख्या कम होने की वजह से आपके चांस है जर्नल से हमेशा कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, नहीं तो फिर आरक्षण का फायदा क्या है। बहुत सी बार हो जाती है आपकी, कई जगह रेलवे में ऐसा हुआ है कि आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा चली गई है, लेकिन ये देखिए ये स्टेट की भर्ती है। ठीक है, आपकी ये सेंटर की भर्ती तो है नहीं। दूसरे अगर मान लीजिए इस भर्ती में क्या होगा, मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और वो हरियाणा का है या फिर वो राजस्थान का है या वो बिहार का है और वो यूपी के अंदर आया एग्जाम देने के लिए, तो वो जर्नल में काउंट होगा। उसका हमारे साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो हमारे साथ फाइट में है ही नहीं, वो जर्नल के साथ है। ठीक है, तो जो जर्नल की कट ऑफ लगेगी उसके हिसाब से वो कट ऑफ में रहेगा। तो अगर हैंडीकैप की हम इसमें देखिए, आपका 4% आरक्षण आपको मिलता है। 4% आरक्षण आपको इसमें मिलता है। तो आप जो है वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा कि हम कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम एनालिसिस करके तब आपको बताएंगे, हम सच्चाई बताएंगे, ऐसे झूठ बोल करके आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, 4% आपको आरक्षण है। इसमें आपकी जैसे कैटेगरी होती है OH, आपकी होती है BH, आपकी HH और आपकी एक MD कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 4 कैटेगरी हैं। OH को 1%, BH को 1%, HH को 1% और MD को 1%, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है। अब 4000 मान लीजिए आप, हम लेखपाल की ही बात करें तो लेखपाल में वैसे तो 7000 प्लस है, लेकिन हम एस्टिमेट जो है आपका 7000 लेकर के चलते हैं। 7000 वैकेंसी है। ठीक है, हालांकि हमें पता है ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा आसानी होगी। अब 7000 का हम 4% अगर निकाल लेंगे तो देखिए कितना बैठेगा। 7 चौक 28, 280 280 वैकेंसी बैठ गई टोटल 4% की। और 280 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 70 वैकेंसी एक पर्टिकुलर सीरीज में होनी चाहिए। 70 यहाँ पर और 70 आपकी यहाँ और 70 आपकी यहाँ। ठीक है, ऐसे वैकेंसी होनी चाहिए हमारे अनुसार, जो हमारा आरक्षण कहता है। ठीक है, अब सरकार इसमें कितनी कटौती करेगी, कितना वो हमारा नुकसान करेगी, वो अब मैं नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि सरकार कई बार कर सकती है। ओत्सो का कहना है कि लेखपाल में वैकेंसी आएगी ही नहीं। अब देखो, ये आएगी नहीं आएगी इसके बारे में अभी मैं तो CM नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन हाँ आएगी जरूर, क्योंकि लेखपाल जो है अभी आपका राजस्थान में हुआ है, तो वहाँ भी जो है हैंडीकैप ने जो है आपके एग्जाम्स दिए हैं, तो वैकेंसी तो आएगी ही निश्चित तौर पर। तो सीट जो है इतनी तो आनी ही चाहिए हमारे आरक्षण के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इतनी वैकेंसी आनी चाहिए, तो इतनी वैकेंसी के हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका कंपटीशन इसके अंदर रहता है वो OH में रहता है। OH कैटेगरी के अंदर आपका कंपटीशन रहता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका OH में है, क्योंकि OH जो हैंडीकैप है उनकी संख्या ज़्यादा है कंपैरिजन इन 3 की। अब 70 वैकेंसी है तो 70 का गुना आप 15 से कीजिएगा। 70 गुना 15 तो 15 सत्ते 105, यानी कि 1050 जो है आपकी वैकेंसी, आपके कैंडिडेट वहाँ पर बैठेंगे। और 1050 जो हैं बैठने का मतलब टोटल आपके चार बार इसकी गुणा कर लीजिएगा आप।
इतने जो हैं यानी कि 4200 के आसपास जो हैं वो हैंडीकैप बैठने चाहिए। ठीक है, ये हमारा आइडिया है और सरकार भी इसको फॉलो करेगी हमारे आरक्षण के अनुसार। तो यहाँ से 1050, 1050, 1050 चारों कैटेगरी के बैठने आपके चाहिए। अब 1050 हैंडीकैप के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जो है 10 ही कमेंट अब तक आए हैं कल से अब तक। अगर इतनी भीड़ होती आपके हैंडीकैप में तो मेरे व्यूज अब तक पता नहीं कितने उठ जाते और एक दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता अगर मैं ये वीडियो जर्नल के लिए बनाता। ठीक है, तो ये 10 कमेंट आए हैं सिर्फ, ये देखिएगा आप 10 कमेंट, और हमें वहाँ पर बैठेंगे कितने 1050। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कट ऑफ मैं बताऊँ, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो OH की कट ऑफ 50 के आसपास रहेगी, 50 प्लस, यानी कि 50 अगर मार्क्स आपके हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइएगा कि 50 नंबर पे तो आप जाओगी ही जाओगी। कम भी रह सकती है, 45 के आसपास भी हालांकि, लेकिन कंपटीशन बहुत होगा तो इस वजह से 50 तो देखिए 60 भी 70 भी नंबर बताए हुए हैं। अगर परसेंटाइल की बात करें तो हम 70% परसेंटाइल जो है, अगर आपके 70 परसेंटाइल हैं तो आप निश्चित ही लेखपाल की तैयारी में लग जाइएगा OH कैटेगरी वाले। और इन तीनों कैटेगरी की अगर हम बात करें तो VH की थोड़ी सी कट ऑफ इसके बराबर ही रहती है, HH और MD की तो 40 के आसपास लगने ही चाहिए। इनमें तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट पूरे भी ना हो इनके, अगर सरकार सही रूल से चलेगी तो। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा पर्पज यही था कि अगर आपके 50, 40, 45 नंबर आपके बन रहे हैं, मैक्सिमम 50 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप लेखपाल की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, 50 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप लेखपाल की तैयारी करिएगा। और इन सीटों की अगर हम बात करें तो 70 सीटें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, 75 जिले हैं, 5 जिलों में जो है हमारे हैंडीकैप भाई नहीं बैठेंगे, वो इनमें से बैठ जाएंगे। तो 70 जिले जो है 70 स्टूडेंट्स आपके यहाँ से हमारे लगने ही चाहिए, दिव्यांग भाईजन। तो अगर वीडियो आपको सही और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका की हेल्प हो हमारे इस माध्यम से, और सरकार भी इस वीडियो को देखे और आपका जो वैकेंसीज है वो उनमें कटौती बिल्कुल भी ना करें, और जितने स्टूडेंट बैठाने हैं उनमें उतने स्टूडेंट बैठाएं। और कमेंट करके आप बताइएगा कितने हैंडीकैप इस वीडियो को देख रहे हैं, और नीचे कमेंट आप देखिएगा, आप भी जा करके देखिएगा हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कितने आते हैं और किस तरह के कमेंट आते हैं हैंडीकैप भाइयों के, और आप भी अपना कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद। और नीचे आप बताइएगा अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपको इसी चैनल पर कैसी वीडियो चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।